हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसी है मेरी आर्मी? तो फुल एनर्जी, फुल जोश के साथ एक बार कमेंट में जय हिंद लिख दे और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो मेरा नाम है नवनीत निहाल और सिलेक्शन 24x7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज हम लोग का अंतिम प्रहार है एमटीएस वाले बच्चों के लिए। और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग PYQ क्वेश्चन 3-4 साल पहले के उठा करके लेकर आए हैं और बार बार पूछे जाने वाले कंसेप्ट पर लेकर आए हैं। ठीक है, तो इसको कीजिएगा तो समझिए कि आपको 80 to 90% क्वेश्चन ऐसे एज इट इज इसी कंसेप्ट पर आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को आप बनाइए अपने कॉपी में और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन बनाए, ताकि आपकी तैयारी का हम एनालाइज करके बता दें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप बनाइए। क्या कह रहा है बेटा कि यहाँ पे दिया हुआ है हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है, 12 है, 36 है, 108 है और 324 है। लास्ट में पूछ रहा है कि उसके बाद से क्या आएगा यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे बाबू, 12 में इंटू 3 करेंगे तो 12×3 = 36। ठीक है, 36 इंटू हम 3 करेंगे तो 6×3 = 18 का 8, हाथ में 1 और 9 1 10, यानी 108 आ रहा है। सेम उसमें इसमें भी मल्टीप्लाई 3 करेंगे हम तो क्या आएगा, 324 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 324 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे। लेकिन यूनिट डिजिट भी यहाँ पे देख सकते हैं हम। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 4×3 = 12, लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आप थोड़ा सा सोचिए, 324 को मल्टीप्लाई करना है 3 से तो क्या 432 आ सकता है? नहीं आएगा। कभी भी आएगा तो 3×3 = 9, 900 से ऊपर ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन है हमारा ए। बात समझ में आ रहा है? समझ में आया? ऐसे ही क्या करना है, हमको एग्जाम में भी तोड़ना है। ठीक है, और तोड़ कर बनाइएगा तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन बनेगा और सटीक आंसर मार्क करके आइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या है, कह रहा है कि अध्यापक जो है वो छात्र से रिलेटेड है। क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो छात्र से, यानी यह अध्यापक है छात्र से रिलेटेड है। तो धर्म गुरु किससे रिलेटेड होगा, क्या चीज़ से रिलेटेड होगा? तो यहाँ पे क्या है, शिष्य, अनुयायी, पुरोहित और देवता। ठीक है ना, 4 गो ऑप्शन है, इसमें से किससे रिलेटेड होगा। तो ध्यान से देखिए बाबू, क्या कर रहा है, अध्यापक क्या करता है, छात्र को शिक्षा देता है, यानी पढ़ाता है। उसी तरह धर्म गुरु जो है उस किसको शिक्षा देता है, तो अपने शिष्य को शिक्षा देता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, शिष्य हो जाएगा। शिष्य क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे समझिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी मिलेंगे एज इट इज। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, ऑप्शन को अभी मारिए गोली। यहाँ देखिए, यदि किसी कुट भाषा में, ठीक है ना, कुट में ऐसे होगा, कुट भाषा में MEKL को क्या लिखा जा रहा है हमारा, तो 9 9 17 82 लिखा जा रहा है। तो LLLJK को क्या लिखा जा रहा है, 8 8 6 7 लिखा जा रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? क्या लिखा जा रहा है, 8 8 6 7 लिखा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है हमारा, MEKL 9 1 7 8 2 लिखा जा रहा है। ठीक है, मुझे लगा ही था कि क्वेश्चन एरर है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, L और यहाँ F दे दीजिए। ठीक है ना, यानी LF दे दीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए E कितना, M कितना नंबर पर आता है, तो 13 नंबर पर आता है। E कितना नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। K 11 पर आता है। L 12 पर आता है और ये 6 पर आता है। ठीक है,
तो 9 में क्या प्लस किया जा रहा है, प्लस अगर 4 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है ना। इसी तरह क्या है 17 में 17 नहीं 1 है, यहाँ पे क्या है 1 है, 1 में +4 करेंगे हम तो 5 आ जा रहा है, यानी ई आ जा रहा है। 7 में हम क्या करेंगे, +4 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 8 में +4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। 2 में +4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, F आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी LLJK में +4 हो रहा है तो हमारा क्या होगा, आगे वाला कंसेप्ट भी क्या कर रहा है, हमारा +4 ही पर बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आगे भी हम +4 के करेंगे और देखेंगे कि आंसर आ रहा है कि नहीं। क्या है यहाँ पे IGHED, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये कितना नंबर आता है, आई कितना नंबर पर, 9 नंबर पर, 7 नंबर पर ये आता है, 8 नंबर पर ये आता है, 5 नंबर पर ये आता है और 4 नंबर पर आता है, ठीक है। समझ में आ रही है। इसमें से क्या करेंगे, -4 करेंगे। क्या करेंगे, -4 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है ना। सॉरी, -4 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो 5 3 से एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, ई ऑप्शन गया, ई ऑप्शन गया, ठीक है ना। ऐसे ही क्या करेंगे हम, तो अब देखिए एक ही 5 3 से स्टार्टिंग है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, ऑप्शन सी लगा करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी देख लीजिए आप, 8 में से 4 बचेगा तो 4 बचेगा, तो 4 यहाँ पे है। 5 है, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, और 4 में से 4 चला जाएगा तो 0 बचेगा। तो हमारा क्या आ रहा है, 53 41 0 आ रहा है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि ऑप्शन देखेंगे, और ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन पर भी नज़र रखिएगा क्या है ऑप्शन है। थोड़ा सा भी इधर उधर हाँ कंफर्म होइएगा तभी मारिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है दूसरा और आप दूसरे कॉन्सेप्ट से आंसर ला दीजिए, और आंसर भी क्वेश्चन में भी आंसर रहेगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको माइंड शार्प रख करके तो बनाना है, ठीक है। चले बेटा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, कि यहाँ पे क्या है बाबू, 1 है। आप भी बनाते रहिए, अब यही क्वेश्चन समझिए कि यही लेवल रहता है हमारे एग्जाम में, इस बार पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और क्या है 46 है, ठीक है, 46 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, +5, ठीक है। 9 में अगर हम +5 करेंगे, 6 में +5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, नहीं +5 नहीं, +7 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, +9 कर रहे हैं, ठीक है, यानी 5 7 9। तो बाद में आगे क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए, ठीक है। तो 11 देखते हैं, 22 में +11 करेंगे तो क्या आएगा, 33 आएगा, ठीक है। 33 हमारा ऑप्शन है, लेकिन आगे और बढ़ जाते हैं। मान लीजिए 11 प्लस यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे आगे क्या होना चाहिए, तो 13 प्लस होना चाहिए। तो इसमें 13 कर रहे हैं तो अगर 46 आ जाएगा, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, हमारा 33 हमारा सही हो जाएगा। अगर नहीं आएगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बहुत ऐसे क्वेश्चन में घुमाता है और आंसर गलत करके बच्चे चले जाते हैं, ठीक है। तो 33 में 13 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 46 आएगा, ठीक है। तो 46 यहाँ है, तो यानी हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, हर चीज़ को ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है ना। क्वेश्चन घुमाता है, MTS के बेटा एग्जाम है, ठीक है। तो ध्यान से पूरा फुल कंसंट्रेशन से बैठिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए। विषम चुनिए, विषम में यहाँ पे दनेसा होगा, ठीक है ना। विषम चुनिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे जापान दे, ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, जापान दे दिया, इटली दे दिया, फ्रांस दे दिया और जर्मनी दे दिया। क्या दे दिया, फ्रांस और जर्मनी। तो ये सब क्या है, हमारे सिटी का नाम है, लेकिन जापान क्या हो गया, हमारा कंट्री का नाम है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, चारों में से और कौन सा हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, कैट दे देगा, डॉग दे देगा, एलिफेंट दे देगा और क्या दे देगा, मंकी दे देगा। उसमें ऑड आउट पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। कैपिटल और करेंसी का दे देगा, मतलब स्टेट दे देगा, और कंट्री दे देगा और करेंसी दे देगा। इसमें भी ऑड आउट पूछ सकता है, ठीक है ना। तो जीके के भी थोड़ा सा कमांड रहना चाहिए रीजनिंग में, ठीक है। चले आगे, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए। 6ठा नंबर क्या कर रहा है, यदि
जीप को 60 बोला जाए और JAP को 76 बोला जाए, 76 बोला जाए, तो VIP को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या है, GIP है, ठीक है। तो Z को क्या 26 लिखते हैं और प्लस क्या हो जाएगा, I को 9 लिखते हैं और P को क्या होता है 16 पर आता है, यानी इसका जिस नंबर पर आता है, जिस संख्या जहाँ पे आता है उसको क्या किए हैं, लिख दिए हैं। ठीक है, तो अगर लिख करके बनाते हैं तो क्या आ रहा है हमारा 6 दूना 12, 12 में 9 जोड़ेगा तो कितना होगा 21, 21 हाथ में 2, 2 और 2 4, 41 आ रहा है। 41 क्या है, 41 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है 60 है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा नहीं लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जीप है, GIP जीप इक्वल टू क्या है 60। तो मान लीजिए जेड के अपोजिट क्या आता है, तो ए आता है, AZ होता है। तो क्या करेंगे, अपोजिट वाला संख्या को लिख करके देखेंगे कि इससे कोई रिलेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए कि ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। IS IR, ठीक है ना, IR आता है, तो R कितना नंबर पर आता है, तो 18 नंबर पर आता है। ठीक है, P कितने नंबर पर आता है हमारा, P के उल्टा क्या होता है, K होता है, तो K कितने नंबर पर आता है, तो 11 नंबर पर आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 1 2 12, 12 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 30 आ रहा है, और 30 को क्या करेंगे 2 कर देंगे, तो 30 दूनी 60। ठीक है, तो हमारा बन रहा है। सेम वैसे ही ये भी करेंगे तो उसी तरह बनेगा। अब VIP करेंगे तो VIP का भी बना लेते हैं। तो जब VIP करेंगे बाबू हम VIP, तो भी का उल्टा क्या होता है हमारा, E होता है। E कितने नंबर पर आता है, तो 5 नंबर पर आता है। ठीक है, I कितने नंबर पर आता है, I का उल्टा क्या होता है, R होता है, तो R कितने नंबर पर आता है, तो 18 नंबर पर आता है। सेम P का उल्टा क्या होता है, 11 होता है। K होता है, K कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर आता है। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, 9 5 14, 14 का 4 हाथ में 1। ठीक है, 1 1 2 और 1 3, यानी 34 आ रहा है। 34 इंटू 2 करेंगे तो 4 दूना 8, 3 दूना 6, यानी 68 आ रहा है। ठीक है, तो 68 हमारा ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, चलिए आगे। अब 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वां पर है, स्थान पर है और दाएं से 22वां स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो ध्यान से देखिए, जब भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा, टोटल पूछेगा लेफ्ट और राइट दे करके, तो क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट, मतलब राइट प्लस लेफ्ट -1 कर देंगे। ठीक है, तो राइट पर कितना है, तो 22 है, तो 22 लिख दिए, प्लस 17 माइनस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 22 में 17 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 7 2 9 और 2 1 3 -1, यानी क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 क्या हो जाएगा बेटा हमारा 38 हो जाएगा। लेकिन हमारे ऑप्शन में क्या है 38 यहाँ नहीं दिया है, इसको क्या कीजिए 3 बना दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें हम। 17 में 17 18 29 हो गया, यहाँ पे 39 होगा। कॉन्सेप्ट समझ में तो आया। 17 में 22 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 39 आएगा, लेकिन 39 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है 38 आ रहा है। ठीक है, तो 38 इसको 3 बना लीजिए, ऑप्शन C को मार दीजिए। ठीक है, समझ में तो आया। समझ में आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल को, ताकि आगे नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है, और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं MTS का, उनके पास शेयर कीजिए। ठीक है, कि वो भी अपनी तैयारी बढ़िया से करके एग्ज़ाम में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए यहाँ पे क्या है, यदि BOARD को बोर्ड को क्या बोला गया है तो 29614 बोला गया है, ठीक है। तो क्लॉक को क्या बोला जाएगा। तो भाई इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी एक आध क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है, जो दिमाग पर थोड़ा सा जोर डालने का ज़रूरत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए BROAD को बेटा क्या लिखा जा रहा है 29614, कैसे रिलेट हो सकता है। तो आप गुना भागा की कैसे भी कीजिएगा, कोई कंसेप्ट और कोई पैटर्न इस पर नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मान लीजिए बी कितने नंबर आता है तो 2 नंबर पर आता है, ठीक है। सबसे पहले इसको इरेज कर देंगे, ठीक है। बी कितने नंबर पर आता है तो 2 नंबर पर आता है। ई कितने नंबर, आर कितने नंबर पर आता है तो 18 नंबर पर आता है, ठीक है। ओ 15 नंबर पर, और एक नंबर, और डी कितने नंबर पर 4 नंबर पर, ठीक है। तो 2 तो ये दिख रहा है, लेकिन ये 18 है, लेकिन 9 इसे कैसे हो गया। तो क्या कर रहे हैं, जो डिजिट हो रहा है ना हमारा, जो नंबर हो रहा है, डिजिट नहीं नंबर हो रहा है, उसको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 + 1 कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ 9 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 1 6 दे दिया। ए है, ए 1 पर है, 1 है, ठीक है ना। डी कितना पर है तो 4 पर है। तो एक ही जब डिजिट है तो एक ही डिजिट का लिख दिए हैं। और दो डिजिट जहाँ हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। सेम कंडीशन में क्लॉक को यहाँ CLOCK, ठीक है। तो सी कितना नंबर आता है तो 3 नंबर पर, L 12 नंबर, O 15 नंबर, फिर C 3 नंबर पर, और K 11 नंबर पर, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 5 1 6 हो जाएगा। और क्या आ जाएगा, C है तो 3 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, यानी 33 63 2, ऑप्शन सी सही, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे। चलिए, कंसेप्ट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच पाए, ठीक है। और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी MTS के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कल या परसों जब भी देने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको देख करके ही जाएँ, हर क्वेश्चन ऐसे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए, और जिनका एग्ज़ाम कल है उनके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिएगा, मस्ती से एग्ज़ाम दीजिएगा। क्वेश्चन क्या आता है, इजी आता है, ठीक है। चले, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि गुना, ये क्या है, गुना है, ठीक है ना। गुना का अर्थ प्लस है, यानी बाबू गुना का अर्थ क्या है, प्लस है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन हो गया। प्लस का डिवाइड, यानी प्लस को क्या बोला जा रहा है, डिवाइड बोला जा रहा है। और माइनस को क्या बोला जा रहा है, गुना बोला जा रहा है, ठीक है। और भागा को क्या बोला जा रहा है बेटा, तो माइनस बोला जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस पे इससे आंसर क्या होगा। तो डायरेक्ट इसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, इसके जगह पर मान लीजिए गुना को क्या बोला गया है, प्लस बोला गया है, तो क्या लिखेंगे 6 + 4 लिखेंगे, ठीक है ना। गुना को प्लस बोला गया है, और माइनस को क्या बोला गया है, हमारा गुना बोला गया है, तो गुना 5। प्लस को क्या बोला गया है, तो डिवाइड बोला गया है, ठीक है। तो डिवाइड 2, ठीक है। और डिवाइड को क्या बोला गया है, -1 बोला गया है, ठीक है। तो 6 + 4 गुना 5/2 लिख सकते हैं। माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 से 4 2 बार में कट गया, और 5 2 जाए 10, 10 + 6 16 होगा। 16 में हम 16 में बेटा 16 में हम -1 करेंगे, 5 दूना 10 6 16, 16 में 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं हमारा ऑप्शन 15 है कि नहीं। ऑप्शन 15 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन सी सही, ठीक है। समझ में तो आया। चलिए आगे बेटा। चलिए, हर क्वेश्चन क्या है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। अब कैसे क्वेश्चन आता है, कथन से आता है, ठीक है। तो देखो बाबू, यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ एक यह क्वेश्चन कहीं आपको समझ में नहीं आए, ठीक है ना, लेकिन इसको ध्यान से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं इसमें, ठीक है।
अगर समझ में आ गया तो आ गया, नहीं आएगा तो कंसेप्ट का हम इसका वीडियो लेकर के आएंगे और इसको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ पतंग क्या कर रहा है, हमारा पक्षी है। तो कुछ कुछ जब आएगा यानी सम सम जहाँ आएगा तहाँ क्या करेंगे हम 50 और 50 से डिनोट करेंगे, ठीक है। और कोई पतंग वायुयान नहीं है यानी नहीं का कंसेप्ट आएगा तो क्या हो जाएगा 100 और 100 लिखेंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, कुछ कुछ का आएगा तो क्या होगा हमारा 50-50 लिखेंगे, ठीक है ना। बनाने का एक तरीका होता है और ऐसे वेन डायग्राम करके भी बनाइएगा, लेकिन उसमें क्या होता है ज़्यादा टाइम लगता है और क्वेश्चन गलत होने का चांस रहते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50-50 हो गया, ठीक है। और अगर कोई नहीं पूछे, यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई नहीं पूछे तो क्या करेंगे 100 करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर पूछे कि पतंग वायुयान है, ठीक है, यानी है कुछ हटा दे, कोई हटा दे और नहीं हटा दे, पतंग वायुयान है। तो अगर ऐसा पूछे तो क्या करेंगे, पतंग को क्या करेंगे 100 मानेंगे, ठीक है, और वायुयान को क्या मानेंगे 50 मानेंगे। बात समझ में आ रही है, ऐसे बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं कि निष्कर्ष में क्या कह रहा है। सभी वायुयान पक्षी नहीं है, यानी सभी वायुयान पक्षी नहीं है। तो वायुयान कहाँ है, यहाँ है, और पक्षी कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 100 और 50, तो 100 और 50 हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है नहीं है, तो नहीं वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, कुछ पक्षी निश्चित रूप से पतंग नहीं है, यानी कुछ पक्षी निश्चित रूप से पतंग नहीं है। ये बात सही हो रहा है कि नहीं। तो कुछ पक्षी क्या है, यहाँ पे 50 है और निश्चित रूप से पतंग नहीं है, यानी पतंग नहीं है। तो यहाँ पे नॉट का कंसेप्ट बन रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ये बात सही हो रहा है, यानी नॉट लग रहा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नहीं समझ में आया तो इसका वीडियो हम लेकर के आएंगे और उस पर डिटेल्स बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी तो आपको मतलब क्या बोला जाता है, रिवीजन का टाइम है, ठीक है। अभी बताने जाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, एक सही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, एक सही है, यानी कथन सेकंड सही है। इसमें ऑप्शन हमारा 2 गलत है, दोनों गलत है, नहीं एक सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो सेकंड वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पे कह रहा है हमारा कि अनपढ़ यानी जो पढ़ा लिखा नहीं हो, निर्धन, इसमें क्या बताना है, वेन डायग्राम बताना है, ठीक है। निर्धन लोग और बेरोजगार के बीच में क्या बताना है, वेन डायग्राम आपको बताना है, ठीक है। तो कैसा वेन डायग्राम होगा हमारा, मान लीजिए ये क्या होगा, अनपढ़ हो गया, ठीक है। और कुछ अनपढ़ क्या होते हैं, निर्धन भी होते हैं, यानी निर्धन भी होते हैं जिनके पास धन नहीं होता है। और कुछ अनपढ़ क्या होते हैं, जो धनवान भी होते हैं, ठीक है ना, जिसके पास बाप दादा का जमीन जायदाद होता है तो धनवान भी होते हैं, ठीक है। तो सम का बना देंगे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, कुछ मतलब बेरोजगार में कैसे बनेगा, तो कैसे बता देंगे, ऐसे बना देंगे। यानी कुछ अनपढ़ क्या है, बेरोजगार भी हैं, ठीक है ना। और कोई नहीं पढ़ा लिखा रहता है तो क्या होता है, कहीं ना कहीं फैक्ट्री वगैरह में काम करता है तो उसके पास रोजगार है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सम का बनेगा, ठीक है। सम का बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आया, ये तो समझ में आ गया ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ये तो इजी लग रहा है हमको। यहाँ पे क्या है, n है, n में +2 कर रहे हैं हम तो O आ रहा है, +2 कर रहे हैं तो P आ रहा है, +2 कर रहे हैं तो Q आ रहा है, और +2 करेंगे तो R आएगा, ठीक है ना। तो R में +2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ST आएगा, ठीक है ना, T आ जाएगा। और Z में क्या हो रहा है, -1 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 हो रहा है तो U होगा, ठीक है ना।
क्या आएगा हमारा यू होगा, ठीक है। तो क्या आएगा टी यू आएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन है कि नहीं, टी यू, यहाँ पे एस को काटिए और टी बनाइए, ठीक है। टी यू क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक यहाँ पे हो गया है, देख लेते हैं। एम एन ओ, सॉरी एक एक बढ़ रहा है ना यार, सॉरी भाई, यहाँ पे दो दो हम बढ़ा दिए। ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा कि ये कितना नंबर आता है, एन कितना नंबर आता है 14 नंबर पर, ये कितना 15, ये 16 पर आता है, 17 पर आता है, ये कितने 18 पर आता है, तो 19 पर आएगा। तो 19 पर क्या आता है हमारा एस आता है, ठीक है ना, आर एस आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एक माइनस करके लिखा है 26, 25, 24, 23, 22, 21, 21 पर क्या आता है यू आता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एस यू, ठीक है। समझ में तो आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, स्त्री बहनें और शिक्षक में क्या करना है, वेन डायग्राम बताना है, ठीक है। फिर से वेन डायग्राम का क्वेश्चन। तो मान लीजिए ये क्या हो गया, तो स्त्री हो गई, ठीक है, और वही क्या हो गई शिक्षक, सिस्टर हो गई, यानी बहन हो गई। स्त्री, सभी स्त्री ही बहन होती है, भाई क्या होता है, मर्द होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, स्त्री में क्या आ जाएगा, सभी स्त्री क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी, ठीक है। और कुछ क्या करेंगे हम, कुछ शिक्षक भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है कि पूरा हम शिक्षक बना देंगे, सभी बहनें किसी के भी शिक्षक नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है, डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। ऑप्शन कहाँ है हमारा, यहाँ है, डी नंबर ऑप्शन है, ठीक है। अब 14वां क्वेश्चन देखेंगे कि ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, कॉफ़ी का संबंध क्या चीज़ से है, कॉफीन से है, ठीक है ना। तो तंबाकू का किससे संबंध होगा, निकोटीन से, निफ्रोटीन से, निफोन से या टॉक्सिन से, किससे होगा। तो ध्यान से देखिए, कॉफ़ी जो है कॉफीन से बनता है, ठीक है ना। क्या चीज़ से बनता है, कॉफीन से। तो तंबाकू भी किससे बनता है, निकोटीन से बनता है, ठीक है। क्या रहता है इसमें, निकोटीन होता है। कॉफ़ी में क्या होता है, कॉफीन होता है, उसी तरह तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अनिल सुनील से कम तेज दौड़ता है, ठीक है, यानी क्या कह रहा है हमारा, अनिल जो है वो सुनील से क्या हो रहा है, कम दौड़ रहा है। तो कम दौड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा दौड़ेगा, ठीक है। ज़्यादा वाले के ऊपर बना दिए, कम वाले के नीचे बना दिए, ठीक है। सबको बनाने का तरीका अलग होता है, ऐसे भी कुछ लोग ग्रेटर स्मॉल करके बनाता है, वैसे ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे हम बनाएंगे तो हमको मतलब जल्दी से जल्दी हमको क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसमें इधर उधर इस ब्रैकेट के चलते हम गलत कर देते हैं, ठीक है ना, गलती हमसे हो जाती है, ऐसी बात नहीं गलत कर देते हैं, लेकिन हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। और सुनील सूरज से अधिक तेज नहीं दौड़ता है, यानी सूरज क्या है, सबसे तेज दौड़ेगा, सुनील क्या है, सूरज से तेज नहीं दौड़ता है। तो सूरज क्या हो जाएगा, सबसे तेज हो जाएगा, यानी इससे भी तेज, सुनील से भी तेज और अनिल से भी तेज। तो सूरज दौड़ता है, तो सूरज दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, तो देखते हैं हम। सूरज दौड़ेगा अनिल जितना तेज, गलत बात है, अनिल से तेज दौड़ेगा, सुनील से तेज, ये बात सही है, ये लगा सकते हैं, लेकिन देखते हैं आगे, अनिल और सुनील दोनों से तेज, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, सुनील से तो तेज दौड़बे करता है, तो अनिलों से तो दौड़ेगा। तो ज़्यादा हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट लग रहा है, तो ऑप्शन सी लग रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सी लगा देंगे, और यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा, सभी एक साथ, सभी बराबर थोड़ी दौड़ेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब विषम चुनिए, इसमें कैसे विषम चुनेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यूरेनस है,
पृथ्वी है, सूरज है और मंगल है। तो ये क्या हो गया, यूरेनस क्या हो गया, हमारा ग्रह हो गया, पृथ्वी क्या हो गया, ग्रह हो गया, मंगल हमारा क्या हो गया, वीनस क्या होता है, मंगल होता है, वो भी ग्रह हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, सूरज क्या हो गया, हमारा एक तारा है यानी स्टार है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा ऑड हो जाएगा। समझ में आया? चलिए फिर क्या है यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन। ठीक है ना, पी डिवाइड का सूचक है। ठीक है, यानी पी को क्या चीज़ है, तो डिवाइड का सूचक है, और आर प्लस का सूचक है। आर किसका सूचक है, तो प्लस का है, और एस माइनस का है। एस किसका है, तो माइनस का है। ठीक है, और क्यू किसका है बेटा, क्यू किसका है, तो गुना का है। बात समझ में आ रहा है, क्यू गुना का है। तो इसमें क्या करेंगे, इस फुट करके देखते हैं कि बन रहा है कि नहीं। क्या है हमारा, 16 है, 16 क्यू, क्यू क्या है, गुना है, गुना 12, क्यू गुना का सूचक है। ठीक है, गुना 12, पी किसका सूचक है, डिवाइड 6, आर किसका सूचक है, प्लस का 5, एस किसका है, -4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हम 16 गुना 12/6, 6 से काट देंगे, 2 बार में कटेगा, 16 दूना 32। ठीक है, अब ये क्या बचा हमारा, 5 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, +1 बचेगा। ठीक है, तो 32 में +1 करेंगे तो हमारा 33, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चले आ गया, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्त में शेयर कीजिए और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और लाइक जरूर कीजिएगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए तो बेटा, बढ़ई जो है वो फर्नीचर से संबंधित है। ठीक है, तो इन सब में से, चारों ऑप्शन में से कौन किससे संबंधित होगा। ठीक है, किससे संबंधित होगा, तो मान लीजिए बढ़ई क्या बनाता है, तो फर्नीचर बनाता है। उसी तरह बेटा पुस्तक जो है वो लेखक बनाता है कि लेखक पुस्तक बनाता है, यही उल्टा कर दिया। तो ऑप्शन ए नहीं मार कर चले जाइएगा, इसमें अपोजिट कर दिया है। ये दिया रहता लेखक पुस्तक बनाता है, ठीक है ना, लेखन करता है या पुस्तक बनाता है, बात सेम में है। ठीक है, अगर बोला रहता तो हम करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बोला है। यहाँ पे क्या है, पत्रिका संपादक। ठीक है, यह भी गलत है, संपादक पत्रिका होगा। यहाँ पे क्या है, बावर्ची यानी रसोई और सूप, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यह भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। चलिए आगे, अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे क्या है, 1 है, 8 है, 9 है, 64 है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट बच्चे लगा करके गोल गोल घूम करके चले आते हैं, लेकिन ध्यान से देखिए और बातों को समझिए। क्या हो रहा है, जब भी इतना का डिस्टेंस आएगा, डिफरेंस आएगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, स्क्वायर और क्यूब के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं स्क्वायर और क्यूब में बनता है कि नहीं। तो हमारा क्या हो जा रहा है, अगर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या आएगा, हमारा 1 आएगा, और 2 का क्यूब करेंगे हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 स्क्वायर 1 क्यूब, स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा। 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 64 आएगा। तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 25 होगा। ऑप्शन ए सही हो गया। समझ में आया, ऐसे भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देता है। ठीक है, अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, कि इसका मिरर इमेज बता रहा है। सॉरी भाई, क्या है, मिरर इमेज इसका बताना है। तो ध्यान से देखिए, मिरर का कंसेप्ट क्या होता है, जो दूर है वो क्या है, दूर है, जो पास है वही पास है।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखिए, एक डंटी जो है वो क्या है, पास है, तो छोटा वाला डंटी क्या होगा, पास होगा। उसके बाद से क्या आएगा, तो बड़ा वाला डंटी आएगा, ठीक है। तो छोटा वाला डंटी पहले आना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें हमारा नहीं है, ठीक है। और इसमें क्या है, ठीक है। और इसमें तो दोनों बराबर कर दिया है, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, छोटा वाला डंटी पास में आना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर जो है वो क्या है, यहाँ पे स्क्वायर भी पास में है, ठीक है। तो यहाँ पे पास में बनेगा, ये दोनों लाइन यहाँ इधर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे हमारा बनेगा, समझ में आया। चलिए यह भी क्या है हमारा मिरर का, अरे दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया क्या, दोनों क्वेश्चन मेरे ख्याल से सेम ही हो गया, ठीक है। तो इसका भी आप ऑप्शन सी मार दीजिए, ठीक है। एक मिरर का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, ठीक है। अब देखिए, यदि किसी कुट भाषा में एप्पल को क्या बोला गया है, इतना बड़ा नंबर बोला गया है, और मैंगो को क्या बोला गया है, इससे बड़ा भी नंबर बोला गया, ठीक है। तो बनाना को क्या बोलेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब भी इतना छोटा नंबर और इतना बड़ा नंबर दिखे, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, अपोजिट साइन को देखेंगे, ठीक है। अपोजिट साइन को देखेंगे, लेकिन अपोजिट साइन से भी इसका काम नहीं चलेगा। तो ध्यान से देखिए और बातों को समझिए, थोड़ा इसको छोटा कर देने दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, तो APPLE, तो ए कितने नंबर पर आता है, तो एक नंबर पर आता है, ठीक है। कितना नंबर पर आता है, एक नंबर पर आता है। तो एक क्या करेंगे, पीछे जाएंगे, तो एक पीछे जाएंगे तो 26 आएगा, और एक आगे जाएंगे तो एक के आगे क्या होता है, तो बी होता है। बी कितने नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पर आता है। यानी ये बात लग रहा है कि सही हो जाएगा, ठीक है। पी कितना नंबर पर आता है, तो 16 नंबर पर आता है। 16 का पहले 15 और 17, 15 17, फिर क्या है, पी है, तो 15 17 हो जाएगा, ठीक है। जगह नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं बता पा रहे हैं। उसके बाद से क्या है, एल है। एल कितना नंबर पर आता है, तो 12 नंबर पर आता है। तो एक पीछे 11, एक बाद 13, तो 11 13, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ई है, तो ई कितना नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। तो एक पीछे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक आगे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी हमारा यही क्वेश्चन, यही जो पैटर्न हो रहा है यही लग रहा है, ठीक है। उसी तरह सेम मैंगो में भी कीजिएगा तो यही आएगा, आप करके अपना निकाल दीजिएगा। हम बनाते हैं, बनाना का बनाते हैं, ठीक है। तो बनाना का एक पीछे क्या हो जाएगा, बनाना का बी कितना नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पर आता है। तो एक पीछे, तो एक आ गया, ठीक है। और एक आगे, तो 3 आ गया, ठीक है। ए कितना नंबर पर आता है, तो 1 नंबर पर आता है। एक पीछे एक आगे, ठीक है। एन कितना नंबर पर, 14 नंबर, एक पीछे एक आगे, ठीक है। ए कितना नंबर पर आता है, एक पीछे एक आगे, ठीक है। एन 14 13 15, ठीक है। ए फिर है तो 26 2, तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जा रहा है, सही हो जाएगा, ठीक है। आप ये बी और सी डी आप निकाल करके अपना देख लीजिएगा। चले आगे, ये कौन 22 नंबर क्वेश्चन था। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और घुमाने वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, बातों को समझिए, ठीक है। समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस चैनल का, इस क्वेश्चन का बेनिफिट मिले, जो एमटीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यानी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। पैटर्न यही रहता है, लेकिन फुल सिलेबस क्या है, एमटीएस का ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो 1 का है। अब यहाँ पे क्या है, 4 का डिफरेंस है। यहाँ पे बाबू 9 का है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए बेटा, मान लीजिए 1 का हम स्क्वायर करते हैं तो 1 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो 2 हो जा रहा है। 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारा 9 हो रहा है। तो क्या इसमें क्या होगा, 4 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। 16 क्या करेंगे, 16 में जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऑप्शन सी सही, ठीक है। क्या हो रहा है, स्क्वायर, मान लीजिए 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 2 में 1 जोड़ दिया तो 3 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो 3 में 4 जोड़ दिया तो 7 हो गया। 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 9 को 7 में जोड़ दिया तो हमारा 16 हो गया।
फिर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में 16 जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 32 आएगा। ठीक है, 23 हो गया। 24 नंबर देखिए, मदर को क्या बोला गया है बाबू, MOTHER, मदर को क्या बोला गया है, TOMREH बोला गया है। ठीक है, तो देखिए तो ई वाला कंसेप्ट हमारा बन रहा है। ठीक है, यानी एम यहाँ है, ई क्या है, टी कहाँ है, फर्स्ट में है, और बीच का अपना स्थान नहीं चेंज किया है। ठीक है, तो उसी तरह फादर का भी चेंज कर देंगे हम। फादर का क्या चेंज करेंगे, स्थान चेंज करेंगे, फादर को नहीं चेंज करेंगे। ठीक है ना, फादर को चेंज करेंगे तो फादर क्या करेंगे, लट बसाएंगे हमारे ऊपर। तो FATHER। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी सबसे पहले आ जाएगा, एफ क्या आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, ए सामने हो जाएगा। ठीक है, तो TAF यहाँ पे है, एक्स ऑप्शन यहीं पे है। ठीक है, और आर क्या हो जाएगा, आर यहाँ हो जाएगा REH ऑप्शन 20। ठीक है, चलिए आगे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑड आउट यानी विषम बताना है इसमें। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, काऊ है, बकरी है, गोट है, मुर्गा है और हाथी है। ठीक है, तो इसमें ऑड आउट क्या हो जाएगा, बोलिए। तो काऊ क्या देता है, बच्चा देता है, बकरी भी क्या देती है, बच्चा देता है, एलिफेंट हथनी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, वो अभी क्या देती है, हमारा बच्चा देती है, लेकिन मुर्गा क्या देता है, हमारा अंडा देता है। ठीक है, तो यहीं क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। समझ में आया। चलिए, 25 क्वेश्चन में से 25 आउट ऑफ कितना आप बनाए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने तैयारी का लेवल ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिएगा। ठीक है।